हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में। ये हमारी 5वीं क्लास है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं संविधान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं हम, समय जाया न करते हुए। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें दे रखा है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन कार्यों में, लोक नियोजन कार्यों में सभी को समान अवसर। तो ये तो है नहीं इसमें। अनुच्छेद 15 में दे रखा है धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर आप किसी के साथ क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में 2 लाइनें लिखी हुई हैं दोस्तों। पहली लाइन में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समान, और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है विधि के समान संरक्षण। तो हमें पूछा क्या गया है? कानून यानी विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 14 में किया गया है। इसमें हमारा सही जो आंसर है वो कौन सा है? अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 की जिस लाइन का उल्लेख यहां पे किया गया है, ये लाइन किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये लाइन ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। हमारे मौलिक अधिकारों में ये केवल एक ऐसी लाइन है कि कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से ली गई है। बाकी सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो यहां पर दोस्तों हमें 4 शब्द दिए गए। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उसका उल्लेख नहीं है? समाजवादी, तो समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया हमारी संविधान की प्रस्तावना में। पंथ निरपेक्ष, इस शब्द का भी उल्लेख किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। प्रभुता संपन्न, इस शब्द का उल्लेख भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो ऊपर वाले तीनों शब्दों का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। और इसमें क्या पूछा कि उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण, ये वाला जो शब्द है ये संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें इनमें से कौन सा क्रम सही आता है। इसमें सबसे पहले ए को देखें तो गणतंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, तो ये दोस्तों नहीं है। इसमें सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, तो ये भी दोस्तों नहीं है। से में देखते हैं सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, तो दोस्तों ये भी नहीं है क्रम सही। अब बचा हमारे पास एक ऑप्शन केवल, जिसमें हमारे पास है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र।
ये सही क्रम है दोस्तों हमारी संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या रखा गया है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसने पूछा कि संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से आरंभ होती है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, नहीं होता दोस्तों। जनता के जनतंत्र शब्दों से, तो इससे भी हमारी प्रस्तावना वो प्रारंभ नहीं होती। से में दे रखा जनता के लोकतंत्र शब्दों से, तो दोस्तों ये भी नहीं है। इसमें हमारी संविधान की जो प्रस्तावना प्रारंभ होती है वो किससे होती है, हम भारत के लोग शब्दों से होती है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना किस शब्दों से प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार शामिल है। तो इस बात का उल्लेख कहां पे किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार शामिल है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण व सुरक्षा व सुधार की क्या होनी चाहिए, अभिवृद्धि होनी चाहिए। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 21 में नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 21 में हमें क्या दिया गया है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 48 क में दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, और हमें पूछा भी क्या गया, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा। तो इसमें दोस्तों हमारा सही आंसर है वो क्या है, ब है कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 क में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इसमें दे रखा है कि हमें 4 स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। तो इनमें से ऐसी कौन सी स्वतंत्रता है जिसका उल्लेख भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो देखिए दोस्तों, विचार की स्वतंत्रता, ये तो हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है हमें। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, हम अपने विचार प्रकट कर सकते, ये भी स्वतंत्रता दी गई है। विश्वास की स्वतंत्रता, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। आर्थिक स्वतंत्रता, तो दोस्तों इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो यहां पे दोस्तों हमें दिखाया गया है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है जो शामिल नहीं किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ब में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। अस्पृश्यता मिटाने का और प्रयास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर है वो क्या है, स है, अस्पृश्यता मिटाने का और प्रयास करें। तो इसका उल्लेख, क्योंकि अस्पृश्यता के आधार पर यानी छुआछूत के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो ये इसमें दोस्तों स है वो शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों का विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान जो मूल संविधान था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्यों का हमने शामिल किया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान। अब इनमें से हम देखते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए। ऑप्शन ए में दे रखा है अमेरिका के संविधान से, तो दोस्तों ये गलत है। अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य नहीं लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से भी मौलिक कर्तव्य नहीं लिए गए हैं। स में दे रखा है रूस के संविधान से, तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये विचार हमने किस देश के संविधान से लिया था, रूस के संविधान से लिया था।
आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? राष्ट्र यानी हमारा देश है, हमारे देश का किस नाम से उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर? तो आइए दोस्तों हम देखते हैं, भारत अर्थात इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तो हमने कहीं पर भी नहीं किया है। हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का किस नाम से उल्लेख मिलता है? इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया, इस नाम से उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 1 में कि इंडिया अर्थात भारत है या भारत अर्थात इंडिया है, वो राज्यों का संघ है। किसी भी संघ राज्य को संघ से अलग होने की परमिशन नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु स्तुति दी थी? तो ऐसी कौन सी कमेटी थी, ऐसी कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? जो मूल कर्तव्य है इनका विचार हमने रूस के संविधान से लिया था, लेकिन किस समिति की सिफारिश पर है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया गया था? इसमें दोस्तों ए में है श्रवण सिंह कमेटी। तो दोस्तों इसका पहला जो आंसर है वो क्या होगा? सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार श्रवण सिंह समिति का गठन किया गया था 1974 में, जिसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के दौरान 1976 में पहली बार 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में, और 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन के दौरान 2002 में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो वर्तमान हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य, लेकिन मूल संविधान में एक भी नहीं था। पहली बार 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर या श्रवण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषा के आधार पर भारत का अलग होने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था और किससे अलग हुआ था? तो दोस्तों इसमें दे रखा है ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल। नहीं दोस्तों, ये नहीं है। पंजाब तो भाषा के आधार पर होने वाला पहला ये भी नहीं है। तमिलनाडु नहीं दोस्तों। द में दे रखा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हमारा सही जो आंसर है वो क्या है? आंध्र प्रदेश है। कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला देश का जो प्रथम राज्य था उसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर पहली बार आंध्र प्रदेश अलग हुआ था 1953 में, और 1953 में इसे किससे अलग किया गया था? मद्रास से अलग किया गया था। और मद्रास को तो आप वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं, और इस राज्य को आप वर्तमान में तमिलनाडु बोलते हैं। तो भाषा के आधार पर अलग होने वाला जो भारत का प्रथम राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इसे 1953 में अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? मद्रास से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है वो कहां किया गया है? संविधान की उद्देशिका में? नहीं दोस्तों। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। दोस्तों ये बात सही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। और कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 51 किसमें शामिल है? यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक किसमें शामिल है? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। और नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया था ये विचार? तो दोस्तों ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का। और हमारी जो नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। हम सब भारत के लोग हैं, ये हमारी नागरिकता है। तो हमारी नागरिकता का जो विचार है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में ब्रिटेन। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। हमारी एकहरी नागरिकता वो किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, यह उपलब्ध किस में किया गया है? तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इसका उल्लेख कहां पे किया गया है? तो दोस्तों संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में? तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो कहां पे किया गया है? मूल कर्तव्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। तो हमारे देश की प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना है, उसका विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए में है इटली के संविधान से, नहीं। कनाडा के संविधान से, नहीं। फ्रांस के संविधान से, नहीं। यूएसए के संविधान से। तो हाँ दोस्तों, हमारी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका, इसका जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर दोस्तों यहां पे पूछा होता कि प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना यानी उद्देशिका का विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी जिसने हमारा संविधान बनाया था, जिस संविधान सभा ने, तो उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? एक तो हमने अस्थायी अध्यक्ष बनाया था और एक बनाया था स्थायी अध्यक्ष। तो इसमें देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में है अंबेडकर, गलत। सी राजगोपालाचारी, ये भी गलत। राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इस दिन इन्हें देश का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था और 1950 से लेकर 1962 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। आज तक सर्वाधिक समय तक रहने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यानी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी धार्मिक शिक्षा व संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 28 है वो हमसे क्या कहता है कि किसी भी राजकीय शिक्षण संस्था में, यानी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई शिक्षण संस्था में विशेष धार्मिक शिक्षा का प्रचार आप नहीं कर सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। और यहां पे कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी धार्मिक शिक्षा को सुरक्षित रखने के लिए निजी शिक्षण यानी प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध किया जा सकता है। तो इस बात का उल्लेख कहां पे किया गया है?
अनुच्छेद 19, तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में तो हमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वाक अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार, आबाद भ्रमण यानी घूमने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और सम्मेलन बुलाने का अधिकार, ये 6 स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 26, तो इसमें धार्मिक शिक्षा का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी धार्मिक शिक्षा व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख यहां पर भी नहीं है। अनुच्छेद 30 हमसे क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों में धार्मिक शिक्षा को सुरक्षित रखने के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध किया जा सकता है। मनपसंद यानी निजी शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध, अनुच्छेद 30। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों ये सही है कि संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर बात करें, अंतिम बैठक, तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अगर बात की जाए कुल बैठकों की, कुल बैठक, तो संविधान सभा की कुल बैठक हुई थी 166। पहली कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। पूछा भी किसके बारे में गया? पहली बैठक के बारे में। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा कितने दिनों तक अस्तित्व में रही? यानी 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक अस्तित्व में रही थी। इन दोनों के बीच का जो समय है वो है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। तो संविधान सभा कितने दिनों तक अस्तित्व में रही थी? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिनों तक अस्तित्व में रही थी। संविधान बनाने में समय जो लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यह है 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का, और अस्तित्व में कब से कब तक? 9 दिसंबर से 24 जनवरी 1950 तक। दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए में हमारे पास क्या? समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18, तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया हमें। संपत्ति का अधिकार, तो दोस्तों वर्तमान में ये जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसे मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया था। आंसर हमारा क्या है? संपत्ति का अधिकार। इसमें पूछा क्या है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इस दौरान इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और कानूनी अधिकार बनाया गया। वर्तमान में इस संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में वर्णित है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। तो भारत की जो संविधान सभा उसका गठन किसके आधार पे किया था आपने? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन, इसमें हमारा आंसर देखते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा। तो दोस्तों नहीं, इसका तो हमने बहिष्कार किया था, वापस चला गया था। माउंटबेटन योजना द्वारा, इसके आधार पे तो भारत का विभाजन हुआ था, ये भी नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? कैबिनेट मिशन योजना है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। देखिए दोस्तों बात करें कि कैबिनेट मिशन क्या था। कैबिनेट
मिशन, कैबिनेट मिशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 22 जनवरी 1946 को। 22 जनवरी 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? क्लेमेंट एटली के द्वारा। ये उस समय क्या था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो क्लेमेंट एटली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 22 जनवरी 1946 को। इसमें 3 सदस्य थे। जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, दूसरा था एवी अलेक्जेंडर, तीसरा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। जॉर्ज पैथिक लॉरेंस था इसका अध्यक्ष। अब 3 सदस्यों का जो आयोग था, कैबिनेट मिशन था, इसकी स्थापना ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 22 जनवरी 1946 को की थी। ब्रिटेन में हुई थी इसकी स्थापना। और क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। यह कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को यह कैबिनेट भारत पहुंचा था। रिपोर्ट, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 16 मई 1946 को। और जिसके आधार पे हमने किसका गठन किया था? संविधान सभा का गठन किया था। तो संविधान सभा का गठन किसके आधार पे किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। पढ़ेंगे आराम से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।